एक बड़ा काम कराने से पहले बाइबल बोलती है कह रहे कि फास्टिंग प्रेयर में पोजीशन लेना पड़ता है। अगर किसी का काम अड़ जाता है, बहुत बड़ा काम कोई अड़ गया आपका, मैं कह रहा हूं कि उसके लिए आपको फास्टिंग प्रेयर करना है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो तो आपका एक बहुत अड़ा हुआ काम खुलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यीशु मसीह को देखो क्या लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि परमेश्वर के हर एक मुख से, कह रहा है कि परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा, उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकल रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि वो रिसीव करता है इस बात के लिए। कह रहा है कि मैं रोटियों की खोज में नहीं आया, मैं तो परमेश्वर के कलाम की खोज के अंदर आया हूँ। कह रहा है इसके परमेश्वर के वचन के लिए आया हूँ, उसके लिए भूखा और प्यासा हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा ने क्या किया, मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह ने खुद इस धरती पर आकर, यहाँ पर आकर कह रहा है फास्टिंग प्रेयर किया। वो फटाफट उसने देखा, कोई अनॉइंटिंग लेने से पहले, कोई बड़ा अभिषेक लेने से पहले यीशु मसीह ने जंगल में गया और उसने प्रार्थना किया। 40 दिन का उपवास किया उसने जंगल के अंदर कि ताकि परमेश्वर उसको आशीष दे। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग उपवास प्रार्थनाएं करते हैं वो ऊंचे प्लेस पर जाते हैं, ऊंचे प्लेस पर। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे प्लेस पर जाना है कि नहीं? बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना है कि नहीं? अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना है कि नहीं? कह रहा है कि जब तक आप फास्टिंग प्रेयर नहीं करते तब तक आपकी जिंदगियों में काम नहीं होता। लेकिन बहुत बार हम फास्टिंग प्रेयर करने बैठते हैं, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम लोग कई बार अपने अंदर से कह रहा फास्टिंग प्रेयर करना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमें रोकता है कई बार फास्टिंग प्रेयर करने से। क्यों रोकता है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि सबसे बड़ा हथियार है फास्टिंग प्रेयर। मरकुस 9:23 में लिखा, कह रहा है कि एक कह रहे ऐसी जातियां, ऐसी दुष्ट जातियां कह रहे बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। बट ये समस्याएं, जो कठोर समस्याएं हैं, जब आपको लगता है कि शायद मेरे जीवन में कोई समस्या आ चुकी है, मैं कह रहा हूं कि उसी समय आपको क्या करना है, उसी समय कह रहा उपवास प्रार्थना में चले जाना है। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो शैतान उस समस्या को छोड़कर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो दानियल 9:23 में देखो क्या लिखा कि दानियल ने अपना एक काम कराना था परमेश्वर से और उसी समय में उसने उपवास कर लिया, प्रार्थना कर लिया। और वहां पर देखो स्क्रीन पर क्या लिखा कि देखो जब कह रहे कि तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात को अर्थ से जान ले। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर 21 दिन कह रहा इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला और ये नाराज हो गया। और उसी समय एक स्वर्गदूत इसके पास आया और उसी समय बोलने लगा, बोलता उससे पूछ रहा, देखो वचन में क्या लिखा, कह रहा उससे पूछ रहा था, कह रहा है कि मैंने जब फास्टिंग प्रेयर किया पहले दिन क्यों नहीं आया तू मुझसे मिलने? बोलता है यार मैं आ तो रहा था लेकिन परमेश्वर ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, मुझे कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन कह रहा है कि कब दिया परमेश्वर ने आशीष? कह रहा है जब मेरा 21 दिन फास्टिंग था, लास्ट फास्टिंग था मेरा, उस दिन भी तू मेरे को मिलने के लिए नहीं आया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मेरे कान में कोई मैसेज नहीं आया, मुझे कोई दर्शन की बात नजर नहीं आई, मेरे ड्रीम्स नहीं आया। लेकिन उस समय में भी दानियल को बोल रहा था, कह रहा है कि तेरी, कह रहा आज क्यों आया तू मेरे से मिलने के लिए? गुस्से में था दानियल उस समय में, कह रहा इतने दिन से मेरे काम नहीं बने, मैं उपवास प्रार्थना करके भूखा प्यासा होकर बैठा हूं कि मुझे परमेश्वर आशीष दे। और यहाँ पर उसी समय दानियल को बताया स्वर्गदूत ने, देखो लिखा, कह रहा है कि कब निकली आज्ञा परमेश्वर के मुंह से? कब निकली? कह रहा है जब तू गिड़गिड़ाया, जब तू रोया प्रार्थना उपवास में, कह रहा तब परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, जा मेरे बेटे को आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग आज तैयार हैं प्रार्थना करने, उपवास करने के लिए, लेकिन कुछ लोग अंदर से रेडी नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, उपवास तो कर लेते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग खाली उपवास रखते हैं, प्रार्थना नहीं करते। मैं कह रहा हूं जब आप उपवास करते हैं और प्रार्थना नहीं करते तो यही कारण है कि तब भी परमेश्वर का मुंह बंद रहता है, तब भी उसकी मुट्ठी बंद रहती है। बहुत सारे लोग उपवास कर लेते हैं और सुबह से लेकर बैठ जाते हैं और ताश खेलते रहते हैं, बोलते भगवान जब 5 बन जाएंगे बता दियो, मैं आ जाऊंगा चौपाल से रोटी खाने। कह रहा आज उपवास किया माना। और कुछ लोग, एक औरत क्या कर रही थी, बार बार बता रही थी, नवी नवी शादी हुई उसकी और जब ससुराल में गई और उसकी बहू ने, उसकी सास ने कहा बेटे आलू के परोठे बना दे, कहती माता मेरा तो उपवास है, तू बना ले। और उसने कहा अच्छा बेटे चाय बना दे, कहती मेरा तो उपवास है। और उसने कहा अच्छा, कह रहे ये बड़ा बहाना, अच्छा भाई साहब उपवास है, व्रत कर लिया है। और उसी समय उस औरत को बड़ा दुख हुआ, उस सास को, और उसने गुस्से में अपने लड़के को बताया, कैसी बहू उठा लाया तू, ये तो रोटियां भी 15 दिन हो गए मेरे से ही बुआ रही है। कह रहा अच्छा कोई नहीं, मैं आज डंडा लेके जाना नू सीधा करदा मैं आज।
कह रहा मेरी माँ तो रोटियां पौंदी है। और जब वो गया देखा शीशे में से, देखा अंदर बैठी चिप्स खा रही, भाई साहब तकिए के नीचे से निकाल के पॉपकॉर्न खा रही है। सास को करी उपवास रखा हुआ है, नौटंकी कहेंगे। यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में लिखा, कह रहा जिस प्रकार का उपवास तुम आजकल रखते हो खुदा प्रसन्न नहीं होता है, रब सुनता नहीं है। कह रहा कि आजकल ऐसे उपवास रखते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि अपना उपवास रखे है। हेलो मेरा उपवास है आज, मैं किस वास्ते रखे है? कहता 16 उपवास रखे ने। कहते किस वास्ते? कह रहा सोना जा मुंडा मिल जाए। मैं कह शराबी मिलेगा तेनू। सोना जा मुंडा मिल जाए, 16 व्रत रखने से कोई मुंडा मिल जाएगा? अरे जब तक आप आत्मा तैयार नहीं करोगे, परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा मैं जब तक तैयार होकर नहीं आता, जब तक कह रहा तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं होती। इसका मतलब शरीर को दुख नहीं देना। उपवास का मतलब अपने शरीर को तंग मत करो, कह रहा अपने शरीर को दुख ना दो, कह रहा अपनी आत्मा को उस दिन तैयार करो। जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन कह रहा कि आपको डिसीजन लेना है। मैंने क्या बताया पहला कि डिसीजन के परमेश्वर कि मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं आज घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। मैं आज परमेश्वर अगर कहीं पर भी हूं, आज मैं बाइबल में ध्यान लगाऊंगा, आज मैं अपने मुंह को चुप रखूंगा, ये चुगली करना बंद करूंगा मैं आज। लेकिन मैं इन औरतों की गारंटी नहीं लेता, ये अपने मुंह को बंद करें ना करें ये नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जुबान कैंची की तरह चलती रहती है, चक चक चक। लेकिन आदमियों की मैं गारंटी ले रहा हूं, बोला हालेलुया। आदमी लोग बहुत अच्छे होते हैं, सारे बोला हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर वो कह रहा था दानियल जब टेंशन में था तो उसने उपवास किया और जानता था परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी, कि देखो पैदा होने के बाद मंदिर में गया और मंदिर के बाद बड़ा होने के बाद उसने सबसे पहले मिराइकल नहीं किए, उसने पहले उपवास किए। अगर आप एक बड़ा अच्छा गिफ्ट चाहते हो तो वहां पर उसने अभिषेक को लिया बैठकर। उपवास प्रार्थनाएं अभिषेक को देती हैं, और अभिषेक का मतलब यही नहीं जब किसी के ऊपर अभिषेक आता है, मैं कह रहा हूं मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अभिषेक आता है तो उसी समय बाइबल बोलती है कि अभिषेक आना बहुत जरूरी है। जब अभिषेक आता है दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं, कर्जे बाहर जाते हैं, मैं कह रहा हूं बीमारियां बाहर जाती हैं, एक व्यक्ति गरीबी में से बाहर आता है इस मसीह के नाम में, धन बढ़ता है, धन बढ़ता है। कह रहा अभिषेक कह रहा केवल पादरी को नहीं चाहिए, अभिषेक अगर आपके ऊपर नहीं है तो आप टस से मस नहीं हो सकते, काम भी नहीं कर सकते। ये खुदा का अभिषेक है जिसके कारण आप चलते हो फिरते हैं, ये परमेश्वर का अभिषेक है। अगर आज अभिषेक चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं भी फास्टिंग प्रेयर में जाऊंगा, मैं भी एक दिन भूखा प्यासा रहूंगा। रहेंगे कि नहीं? रहेंगे कि नहीं? यीशु मसीह जंगल में गया, उपवास किया उसने, लेकिन उसने अपनी पोजीशन लिया। हालेलुया। उसने 40 दिन अपनी पोजीशन लिया। लेकिन अगर आपने उपवास कर लिया लेकिन पोजीशन ले लिया, देखो फौजी कहां पर कर रहा है, वहां पर पोजीशन लेता है, ऐसे करके ये तो नहीं कहता बंदूक तो बैठ मैं चला आया जा आया और कोई दुश्मन आए गोली मार देना उसको। लेकिन यहाँ पर जब आप पोजीशन लेते हैं उपवास के दिन और उपवास करने के बाद बोलते हैं अच्छा परमेश्वर कोई बात नहीं, पड़ोसियों के यहाँ पे रसगुल्ले बने हुए आज बात कैंसिल। बोलते नहीं, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ आपको। जब मैं प्रभु में आया मुझे आलू के परोठे और गोभी के परोठे बहुत अच्छे लगते हैं, और जिस दिन मैंने उपवास किया उस दिन मेरी पत्नी ने आलू के परोठे और गोभी के परोठे बना दिए और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या कर रही है तू? कहती क्या हो गया? मैंने कहा तूने क्यों बनाया परोठे? मैं कह रही क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए बना रही। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, क्यों बना रही है परोठे? मुझे पता नहीं मेरा उपवास है। कह रही मुझे नहीं पता, मुझे बता दिया अगर उपवास है। मैंने कहा उपवास में आलू के परोठे गोभी के परोठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कह रही फिर खा लेना, क्यों तंग हो रहा है? मैंने कहा कल रखेंगे। देखा अगली बार फिर अगले हफ्ते मैंने कहा चल फिर उपवास रखते हैं। अगली बार फिर भगवान आलू के परोठे बना दिए, गोभी के परोठे बना दिए। मैंने कहा परमेश्वर अगले हफ्ते रखेंगे। मैंने फिर खा लिए और रात को भाई साहब एक स्वर्ग तो इतनी जोर से मेरे लात मारी, बेड से नीचे उठा। मैंने कहा कौन मार गया? और मैंने सोचा भूतड़ी आ गई कमरे में। मैंने कहा परमेश्वर कोई गलती हो बता दे, कोई पाप तो नहीं कर दिया? परमेश्वर ने कहा आलू के परोठे किससे पूछ के खाए? इतने में ध्यान रखता है हमारा। परमेश्वर ने कहा तो मेरा दास जो है काम कर रहा है मेरा। अगर मेरे पास फैक्ट्री होगी और मेरे पास वर्कर काम कर रहे होंगे, मुझे नजर होगी, कैमरा होगा मेरे पास उसका। आपकी दुकान में अगर आप काम करने में करते हो तो मोबाइल में आजकल लगते हैं ना कैमरा, कहीं गले में से पैसे तो नहीं खा रहा। हाँ, परमेश्वर के पास भी एक कैमरा है, वो देखता है हम लोगों को, लेकिन लोगों को नहीं पता, लेकिन वो कैमरे में देख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको समझना इस बात के लिए यहाँ पर मैंने जब उसको बताया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरे को देख रहा हूँ 2 हफ्ते से नाटक कर रहा तू,
उपवास करना ढंग से कर ले। कह रहा मैं तुझे करनाल से पंजाब लेकर जाना चाहता हूँ, पंजाब से पूरे वर्ल्ड में लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। कह रहा उपवास करेगा कि नहीं? मैंने कहा अच्छा आज के बाद नहीं खाऊंगा। और भाई साहब उस दिन से 1 क्विंटल का था, मैं 80 का रह गया, नहीं 80 का भी अब तो 60 का ही हो। उपवास किया भाई साहब, लेकिन आज अभिषेक आया है। अभिषेक आया कि नहीं? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, थोड़ी बादशाह होते हैं। जिसके लिए बोल देता हूँ उसका कर्जा उतर जाता है इस मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा अभिषेक आपके ऊपर भी ट्रांसफर हो रहा है आज रात आपको करने के नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने यही काम किया। बड़ा काम करने से पहले, बड़ी सेवकाई खड़ी करने से पहले, बड़ा बिजनेस चलाने से पहले, बड़ी फैक्ट्री खोलने से पहले, बड़ा काम कोई करने से पहले उपवास करो। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रार्थना उपवास के साथ जाओगे परमेश्वर के पास, वो तुम्हारी विनतियों को ग्रहण करने वाला यीशु मसीह के नाम में, वो उस बात का उत्तर देने वाला। अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे अगली गवाही मेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पोजीशन बनाएगा कि नहीं? नहीं, पोजीशन कहां मिलेगी? सुबह उठते ही भाई साहब व्हाट्सएप पर सबसे पहला मैसेज गर्लफ्रेंड को जाता है, सबसे पहला मैसेज भाई साहब दोस्तों को जाता है, ओए कहां मिलेगा शराब का खंबा लेके। सबसे पहला मैसेज जाता है, समझ रहे कि नहीं? सोरे परमेश्वर मिलना चाहता है, लेकिन वो किनको मिलता है? जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। उपवास किसी लिए रखा जाता है कि ताकि मैं कह रहा हूं कि किसी दिन परमेश्वर नहीं मिलता। मेरा एक्सपीरियंस है, किसी दिन नहीं मिलता। जो लोग यहाँ पे आके कहते हैं हालेलुया हालेलुया, कैमरे के जब स्क्रीन पे चल रहा होता है ना, उससे पहले ऐसे करते हैं हां, जब स्क्रीन पे फोटो आ गई आंख बंद हालेलुया, है ना? बड़े स्पिरिचुअल है यहाँ पर। मैं कहता रहता हूँ उनको, मैंने कहा कैमरामैन इनकी शक्लें दिखा सारे हालेलुया हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? कह रहा यहाँ पर, कह रहा इस बात को समझना है। कह रहा कि आप, कह रहा उपवास जिस दिन करते हैं उस दिन उपवास का मतलब है कि आप अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। उस दिन आप पश्चाताप करते हैं उपवास में, आप घंटों घंटों परमेश्वर की ओर ध्यान लगा के रखते हैं। उस दिन परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है यीशु मसीह के नाम में। उस दिन आपके ऊपर नजर करता है, मिलने नहीं आता, याद रखना। जब तक आपके उपवास पूरे नहीं हो जाते। दानियल का उपवास 21 दिन में है, जब पूरा हुआ तब आया एंजल। और अगर आप उपवास करते हैं और प्रार्थना नहीं करते, कोई नहीं मम्मी आज उपवास है, परमेश्वर को तो बताइए, प्रार्थना तू कर ले। परमेश्वर मैंने उपवास किया है, बाइबल पढ़ ले। कह रहा नहीं, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उपवास किया हुआ है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास कैंसल। अगर आप उपवास के अंदर, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इस तरीके से उपवास रखोगे, आज के बाद एक उपवास भी आपके लिए बंद पड़े ताले खोल कर जाएगा। कह रहा कई लोग उपवास करते हैं और उस दिन क्या करते हैं? नई नई चीजें, स्वादिष्ट चीजें खाते रहते हैं। ये यहाँ पर दानियल ने कहा कि परमेश्वर मैं स्वादिष्ट व्यंजन अब नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा। सुन रहे हो कि नहीं? आप मना करो परमेश्वर को कि मैं अब ऐसी स्वादिष्ट चीजें, औरतें, गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, पूरे साल नहीं खाऊंगी। पूरे साल ये नहीं समर्पण कर सकती। आइसक्रीम नहीं खाएंगे बच्चे, चॉकलेट नहीं खाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप समर्पण करें, अपनी स्वादिष्ट चीजों को छोड़ें, तो परमेश्वर आपके लिए एक स्वाद तो एक टेस्ट तो लेकर जाएगा, एक गुड टेस्टमनी तो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तैयार होना पड़ता है उपवास प्रार्थना के अंदर। कह रहा पोजीशन लेनी पड़ती है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं पोजीशन लेने के लिए तैयार हूँ। एक औरत ने बताया अपने लड़के को, बोलते बेटे उसकी खाद थी, खाद समझते, खाद यूपी बोलते, खाद दांत खाद खुजली, उसको खाद थी और वो दवाई खाने से नहीं जाती थी। और उसी समय उसने कहा, कह रहा कि एक बाल्टी पानी की लेकर बेटे, कह रहा जब पहली बरसात आती है तो वो बाल्टी पानी की बिल्कुल रखना और वो भर जाएगी। लेकिन उस आवारा लड़के ने क्या किया? जब बारिश आई बाल्टी मुंडी मार दी, उल्टी रख दी। और जब बाल्टी उल्टी रख दी, उसकी मां ने कहा भर गई। कह रहा ये तो भरी नहीं। कह रहे कैसे? कह रहे मैंने तो यूं रखी थी। कह रहे बेवकूफ, यूं नहीं, यूं रखनी थी, पोजीशन में रखनी है बाल्टी को। बाल्टी को किस में रखना है? पोजीशन में, तभी भरनी थी। आज पवित्र आत्मा इन लोगों को यही बता रहा है। कह रहे कि आज, कह रहा सुबह 4 बज गए तो भी पोजीशन में नहीं। कहाँ है मसीह लोग? उल्टे पड़े, उल्टे खाट पे उल्टे पड़े भाई साहब। बाल्टी सीधी रखनी है लेकिन लोग तकिया लेके उल्टे सो रहे हैं, उल्टे सो रहे हैं भाई साहब, सो रहे हैं। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, उपवास कर ले बेटा, कोई उपवास नहीं कर रहा, लेकिन उल्टे हैं। मैं कह रहा जिस दिन मसीह लोग सीधे हो जाएंगे, आशीषें स्वर्ग से भरेंगी आपकी बाल्टी में, आपकी बाल्टी में आएंगी। उपवास प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मसीह लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी व्यक्ति जन जो परमेश्वर से कुछ लेना चाहता है, उसको उपवास प्रार्थनाएं कह रहा बंधनों को तोड़ देती है यीशु मसीह के नाम में। उपवास प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश होता है और उन लोगों को आज रात मिलने